आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में जनरली दो तरह से किया जाता है कनेक्ट। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल। और या इन दोनों अगर दोनों कम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, सीरीज भी पैरेलल भी, तो उसे बोलते हैं मिक्स कम्बिनेशन। तो मिक्स कम्बिनेशन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो हमें पता है कि अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। और अगर पैरेलल की बात की जाए तो हम पढ़ चुके हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 जितने कनेक्ट होंगे। और इसी से हम लोग फिर उसके बाद एक ओम्स लॉ पढ़े थे जहाँ से हम सर्किट में करंट निकाल सकते हैं B इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू निकालनी होती है तो B/R हो जाएगा। इन सब का यूज करके हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है एक सर्किट जिसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एंड करंट इन ईच रजिस्टर पे आपको ईच रजिस्टर पे करंट भी फाइंड करना है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ये 12 वोल्ट बैटरी है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों सेम 2 ओम के हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है आपको, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट करंट एंड करंट इन ईच रजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट करंट एंड करंट इन ईच रजिस्टर, ये आपको फाइंड करना। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन आपको बताया गया था, जिनको नहीं पता हो वो वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जो था। यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल कम्बिनेशन है, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए पहले और इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हम अगर बात करें इन दोनों का इक्विवेलेंट तो 1/R1 मान लें, 1/R डैश मान लें तो 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो ये आ गया 3/6 यानी 1/2। तो 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। ये पूरा सॉल्व होने पे 2 ओम आ गया। उसी तरह से इसकी बात करेंगे, इन R डबल डैश मान लें अगर 1/2 प्लस 1/2 तो इनका एलसीएम सेम है 2/2 यानी 1/1। तो 1/R डैश की वैल्यू 1/1 यानी R डैश डबल डैश की वैल्यू 1 ओम। ये अब जो है ये आपका इस तरह से हो गया, ये सर्किट कन्वर्ट हो गया आपका कैसा, देखिए यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस होके ये आ गया। अब ये आ गया, देखिए ये दोनों किस में थे, पैरेलल में थे। ये दोनों भी किस में थे, पैरेलल में थे। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ये एक रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो एक रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम का। तो इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम ये हो गया। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में है तो इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ गया आपका 3 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया। 3 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 3 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा इस सर्किट। अब करंट निकाला जाए, अगर करंट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया। कैसे, ये R इक्विवेलेंट यहाँ लिख लीजिए, ये 2 जो ये आया था और ये प्लस 1, 3 ओम का आ गया R इक्विवेलेंट। अब हम इसमें अगर करंट की बात करें इस सर्किट में नेट करंट की बात करें, नेट करंट तो R इक्विवेलेंट कितना आया था अभी, 3 ओम। तो नेट करंट की बात करेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इक्वल टू IR, I इक्वल टू B/R इक्विवेलेंट। तो B कितना है 12, R इक्विवेलेंट कितना आया था 3। तो 4 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में जाएगा, जो भी एक सिंगल कन्वर्ट होके आ गया था, जो सिंगल कन्वर्ट होके 3 ओम का आ गया था। या आप कह सकते हो यहाँ से 4 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में जाएगा और यही करंट डिवाइड हो जाएगा, जो पैरेलल में हो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 4 एम्पियर जो करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये पूरा होल और ये पूरा होल सीरीज में है तो करंट सेम ही रहेगा। तो यहाँ से भी
4 एम्पियर इधर को जाएगा। अब ईच रेजिस्टेंस में निकालना हो, देखें सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है, तो ये जो 4 एम्पियर जाएगा इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे यार, देखो अब आप मान लो ये जो 4 एम्पियर जा रहा था, कुछ पार्ट इसमें I1 मान लो, I मान लो और इसमें क्या मान लें 4 माइनस आई, क्योंकि यही डिवाइड हो रहा था तो इसमें I मान लिया, इसमें 4 माइनस आई मान लिया। देखिए हम पिछले वीडियो में एक फार्मूला भी बताए थे इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए, आप उस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो या आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनमें क्या सेम होगा, वोल्टेज, यानी अगर इसका वोल्टेज V1 माने इसका V2 तो दोनों सेम होगा। क्या होता है वोल्टेज क्या होता है I1 R1 I2 R2। अब ये I1 क्या है, जो करंट इसमें जा रही है, कितनी जा रही है करंट I। R1 क्या है, इसका रेजिस्टेंस। I2 क्या है, जो इसमें करंट जा रही है, कितना 4 माइनस आई, और I2 क्या है 4 माइनस आई, जो इसमें करंट जा रही है। और बात करें R2 की तो कितनी है 6, तो यहाँ से 1 यहाँ 2, तो I यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 का 8 माइनस 2i, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 2i, तो यहाँ जाएगा ये 3, यहाँ से I इक्वल टू आ गया 8/3। 8/3 किसमें करंट आ गया, किसमें आ गया 3 ओम में। 3 ओम में करंट कितना आया 8/3 एम्पियर। अगर हम 6 ओम की बात करें, 6 ओम में करंट क्या आएगा 4 माइनस आई, तो यहाँ 4 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई है 8/3, तो 8/3 कर दो तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 8/3 यानी 4/3। तो देखो 8/3 आया किसमें, इसमें, और 4/3 किसमें आया, इसमें। इन दोनों को सम भी किया जाएगा तो कितना आएगा 4 एम्पियर, क्योंकि 4 एम्पियर ही दोनों में डिवाइड हो गया था। अब फिर सुनो, यहाँ से जो करंट ये पास कर रही है 8/3 और इधर से 4/3, तो फिर यहाँ से 4 होकर, क्योंकि ये पूरा होल और ये पूरा होल सीरीज में है, सीरीज में तो करंट सेम होती है, फिर यहाँ 4 ओम जाएगा, सॉरी 4 एम्पियर जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये दोनों रजिस्टेंस कितने हैं, इक्वल हैं, रजिस्टेंस इक्वल हैं, इसीलिए इसमें जो करंट जाएगा इक्वली डिवाइड होगा। जो ये 4 एम्पियर आ रही है, सुनिए रजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हों, पैरेलल में रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो करंट तो डिफरेंट होगा, करंट इसमें डिफरेंट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ सेम होने की वजह से ये जो करंट यहाँ डिवाइड होगी, इक्वली डिवाइड होगी। मतलब क्या हुआ, ये 4 एम्पियर का 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें जाएगा। आपने इसमें निकाल लिया था यार, तो उसी तरह आप उसको भी लगाओगे तो वही आएगा आपका कितना 2 एम्पियर। देखें कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे उसको भी BIR यहाँ भी लगा दो भाई, वोल्टेज यहाँ भी सेम होगा, तो क्या मान लो इसमें I था, इसमें 4 माइनस आई, तो 4 माइनस आई करोगे तो क्या हो जाएगा B1 इक्वल टू B2, उसका वोल्टेज B1 इसका B2, तो क्या हो जाएगा I R इक्वल कितनी है 2 और I2, मतलब यार क्या होता है I1 R1 I2 R2, I कितना हो गया इसका I1 कितना हो गया, I R1 कितना हो गया 2, अगर हम बात करें इसकी I2 कितनी हो गई 4 माइनस आई, और B2 कितनी, सॉरी ये कितनी हो गई R2 2, तो यहाँ से 2I 8 माइनस का, देखिए यहाँ क्या हो गया 2I 4 माइनस आई लिखा गया है 8 माइनस 2I, तो यहाँ आएगा 4I इक्वल टू 8, I इक्वल टू 2 आ गया, 4I इक्वल टू 8, I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 2 यानी A2, और यहाँ 2 रखेंगे 4 माइनस आई में तो ये भी 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर की डिवाइड हो गई। तो ये देखिए था कि आपको ईच रेजिस्टेंस में निकालना था क्या, करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होल करंट निकालना था। तो बहुत सही दिमाग लगा के आपको करना पड़ेगा। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो करंट डिफरेंट होगा, तो वोल्टेज को सेम इस तरह करके निकाल सकते हैं, करंट जो आएगी यहाँ डिवाइड हो जाएगी उस तरह से। या इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अगर आपको ये निकालना, मान लो ये I1 है और ये I2 है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। I1 को निकालना होता है तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, ये इसमें क्या, किसका रेजिस्टेंस क्या है 3, तो ये रेजिस्टेंस यानी I1 निकालना होगा तो R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू जो जा रही थी I। तो देखो R2 कितना है, R2 यहाँ पे आपका है, देखो इसमें निकाल रहे हो तो इसके लिए R2 का होगा 6, तो 6 डिवाइड बाई R1 प्लस R2
3 + 6 इंटू आई कितना है 4, तो यहाँ देखिए ये हो गया 6 4 और ये 9, तो 3 से करेंगे 2 और ये 3 8/3, जो कि हम लोग उससे भी निकाल लिए थे 8/3। उसी तरह से अगर यहाँ पे I2 निकालना होगा तो I2 निकालना तो इसका रेजिस्टेंस होगा अपोजिट का R1 + R2 इंटू आई, यहाँ पुट कर दोगे तो भी आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका, इस पे इस तरह का था जब अलग अलग रेजिस्टेंस पैरेलल में डिवाइड हो रही थी तो कैसे निकालेंगे इसमें करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ए है पॉइंट, यहाँ पे आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ है और ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ बीच में आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इस सर्किट को नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम। तो देखें अगर हम बात करते हैं ये दोनों किस में हैं, ये दोनों शुरुआत देखिए कहाँ से की जाती है। शुरुआत करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में है, तो पहले उन दोनों को ऐड किया जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे सीरीज में तो उनके बीच का रेजिस्टेंस R1 मान लें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये आपका आ गई होल 2 ओम आ गई, कितना आ गई, ये पूरा होल 2 ओम आ गया, 2 ओम आ गया। यानी ये सर्किट कैसी हो गई, ये देखिए सर्किट को भी बना देते छोटा सा, ये देखो ये तो ऐसे रहेगा, ये बीच वाला भी ऐसे ही यहाँ रहेगा, लेकिन जो आपका एक ये रेजिस्टेंस जा रहा था ऐसे, ध्यान से देखना जो और यहाँ के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही। देखिए ये हो गया, ये दोनों ऐड होके इसी के साथ आ गए, ये ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे बना दो, ऐसे चाहे कई पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 ओम का था पहले से और इन दोनों को ऐड करने पे 2 ओम इसके साथ आ गए, दोनों किस में होंगे, पैरेलल। अब ये जो ये 1 1 2 हुआ और ये 2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल। तो 1/R2 मान लो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस 1/2 + 1/2, तो एलसीएम सेम है, ये प्लस है 1 + 1 / 2 2 1, तो यानी R2 कितना आ गया 1 ओम। 1/R2 भी करोगे तो वही आएगा क्योंकि 1/1 1 होता है। तो ये क्या आ गया यहाँ तक, ये सर्किट यहाँ तक पूरा सॉल्व हो चुकी है। अब ये इन दोनों को ऐड करने के बाद एक 1 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। तो क्या हुआ सर्किट हमारा, अब देखिए ये 2 ओम का तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी 2 ओम का ऐसे भी रहेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ये भी 1 ओम का रहेगा। और देखिए बाबू इन दोनों को जब ऐड किया था तो 1 ओम का आया था और इसके साथ यहाँ भी 1 ओम का भी है और ये हुआ कितने ओम का, 1 ओम का। देखिए 1 ओम का, ये भी आपका हो गया कितना 1 ओम का। देखिए इन दोनों को जब सॉल्व किया था तो 1 ओम का आया था, वही ये हो गया और सब हट गए। तब ये देखिए ये दोनों किस में हैं, सीरीज में हैं, 1 1 1 2 1 1 2। तब ये 2 ये कैसा हो गया, देखिए ये 2 ओम, ये 2 ओम तो ऐसे चलता आएगा। ये दोनों जब ऐड किए और ये 1 ओम का ऐसे रहेगा 1 ओम का, और ये दोनों को जब ऐड किए तो आप 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लग गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस। इन दोनों को जब ऐड करोगे किस में है, सीरीज में है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब एक 2 ओम का रेजिस्टेंस इनके क्रॉस लग गया। अब ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो उनको सॉल्व करेंगे। पहले 1/R3 लिख लें अगर इसको, तो 1/1 + 1/2, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 2 + 1 3/2, तो R3 कितना हो जाएगा 2/3। यानी ये दोनों सॉल्व करने के बाद, मैं ऊपर अभी बता रहा हूँ, देखिए ये सब होने के बाद हमारे पास क्या बचा है यार, ये आ गया आपका
ये सॉल्व करने के बाद आ गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया 2/3 ओम। अब ये तीनों किस में होंगे, ये तीनों होंगे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 2/3। इनका जो है एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम होगा 3, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2, तो ये टोटल हो जाएगा 12 और 14 / 3 ओम। ये आ गया आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का। तो देखें पहले इन दोनों को सीरीज में लेंगे, फिर ये जो आएगा इसके पैरेलल लेंगे, तो जो आया इसके साथ हो जाएगा सीरीज में, फिर जो आया इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में। ये चीज़ें आप आराम से देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में फाइंड करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपके पास जो अरेंजमेंट दिखाई जा रही है उसी से आपको सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं और इसी तरह इधर भी लगे हुए हैं आपके पास। फिगर थोड़ा आप लोग सही देख लीजिएगा, हम उतना सही बना नहीं पाते हैं। ये दोनों यहाँ वायर से जोड़ दिया गया है। ये आपका हो गया ये हो गया बी, और ये सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, 2 ओम, अरे यार ये 2 ओम, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस तरह का अरेंजमेंट है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये देखिए दोनों किस में हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर पैरेलल में ये भी दोनों पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर ये दोनों पैरेलल में इनका निकाल लेंगे। तो हम एक तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इनका निकालेंगे 1/2 + 1/2, तो इनके बीच का जो भी 1/r आएगा 2/2 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। उसी तरह ये भी 1 आ जाएगा। सुनिए 1/2 1 आ गया, 1/2 1 आ गया, तो ये सबका कितना आ गया 1। इसी तरह सिमिलरली ये भी वही सब है ना। तो ये देखिए सर्किट यहाँ बना रहा हूँ, तो अब ये सर्किट ये पॉइंट ए है, ऐसा हो गया 1 ओम, और इसी के साथ देखिए ये भी एक आ गया 1 ओम, और छोटा सा उस साइड भी आ गया 1 ओम, और इसके बाद भी यहाँ पे एक है 1 ओम, और इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दे वायर से, तो ये आपका हो गया पॉइंट बी। तो देखें अब क्या होगा, ये ए किसमें है, सीरीज में, और ये भी कितने सीरीज में, तो उस हिसाब से अब ऐड करोगे अगर, तो सीरीज में कितना होता है R1 + R2, तो ये 1 on 2 ओम, और यहाँ भी 1 on 2 ओम, तो ये 2 ओम। इसको ऐसे करके यहाँ पे कनेक्शन सर्किट से जोड़ दिया जाए, ए पॉइंट ए से जोड़ दिया जाए, ये 2 2, ये कैसे 1 1 2 1 1 2, तो आपका क्या हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किस में है, पैरेलल में है, 1/2 + 1/2 1/r इक्विवेलेंट। अब फाइनली आ जाएगा 1/2 1/2 2/2 1, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका 1। तो देखिए 1 ओम। इस तरह से हम और सारे प्रॉब्लम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। और दूसरी चीज़, अगर करंट निकालनी हो तो ईच रेजिस्टेंस में पूछा जा रहा है कि होल सर्किट में पूछा जा रहा है। अगर होल सर्किट में पूछा जाएगा तब तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर B = IR लगा कर निकाल सकते हो। और अगर ईच सर्किट में पूछेगा, ईच रेजिस्टेंस में पूछेगा, तो आप ईच रेजिस्टेंस में देखोगे, अगर सीरीज में होगा तो करंट उसमें सेम आएगी, लेकिन अगर पैरेलल होगा तो करंट डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपको ये पूछा जाए, रेजिस्टेंस आपके पास है, ये मान लीजिए 2 ओम और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, और ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो पूछे सर्किट में बताओ करंट और ईच रेजिस्टेंस में करंट बताओ। तो देखिए ये आपका 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो इसका R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 ओम हो जाएगा। और करंट B = IR से आप निकालोगे I = B/R इक्विवेलेंट, I = B/R इक्विवेलेंट, तो B की वैल्यू इतनी है 10 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना आया 5, तो कितना आ गया 2 एम्पियर।
कितना आ गया 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर इस बैटरी से 10 वोल्ट की बैटरी से निकल रही है और ये दोनों कनेक्ट हैं सीरीज में, तो इन दोनों पर भी कितना होगा 2 एम्पियर का। मतलब अगर आपको इसमें पूछा होता करंट निकालो होल सर्किट में और ईच रेजिस्टेंस पे, तो जो यहाँ से 2 एम्पियर जा रही है वही 2 एम्पियर यहाँ भी होगा और वही 2 एम्पियर यहाँ भी होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है किसमें, ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। तो ये दोनों का क्या होगा, दोनों का करंट सेम होगा। तो इस तरह से आप इसमें करंट निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।